हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम माइंड ब्लोइंग परसेंटेज ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ये माइंड ब्लोइंग परसेंटेज ट्रिक्स आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये आपको सीटी, एसएसटी, पीएसटी वगैरह टेस्ट में भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। गेट जनरल एचएससी हेड टेस्ट में भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इवन जीआरई में भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे पहले अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको नहीं पता दूसरे चैनल का, तो मेरे दूसरे चैनल का नाम है मैथ सीक्रेट्स रिवील्ड। उसमें मैं आपको अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा। काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पुट कर लूँगा। तो परसेंटेज ट्रिक्स सीखने के से पहले आपको कुछ परसेंटेजेस का पता होना चाहिए, और ये परसेंटेजेस का आई थिंक ज़्यादातर ऑडियंसेस को पता है, क्योंकि 1% इज़ 1/100 परसेंटेजेस इन टर्म्स ऑफ 100, 2% इज़ 1/50, 3.33% इज़ 1/30, 6.66% इज़ 1/50, 5% 1/20, 10% 10/100, 1/10 होता है, 20% 1/5 हो गया, 25% 1/4, 50% 1/2। ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसको समझना या इसको याद रखना भी काफ़ी आसान है, और मुझे लगता है कि ये आपको पहले से पता भी होगा। तो इसके ज़रिए जो ट्रिक नंबर 1 है वो है स्प्लिट एंड सिंप्लीफाई। एक क्वेश्चन को स्प्लिट करना और उसको सिंप्लीफाई करना। कैसे? फॉर एग्जांपल, व्हाट इज 62% ऑफ 1200? तो इस 62% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50% प्लस 10% प्लस 2%। ठीक है जी, ऑफ वही 1200। ठीक है जी, अब देखें 50% कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 ऑफ 1200 हो गया। ठीक है जी, मैं 1200 भी चले साथ में लिख लेता हूँ। 10% कितना हो गया? 1/10 होता है, 1/10 ऑफ 1200। और 2% कितना होता है? आपने देखा वो 1/50 के बराबर था, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 1/2 ऑफ 1200 यानी कि 1200 का आधा, 600। ठीक है जी, 1/10, ये जीरो इसके साथ कट गया, ये आपके पास 120 आ गया। 1/50 और 1200, जीरो जीरो तो कट गए। 5 कितने ज़र 120 आता है? आपने कैलकुलेशन करनी है। 5 2 ज़र 10 हो गया, 2 इसके साथ हो गया, और 5 4 ज़र आपके पास फिर 24 आता है, तो ये आपके पास 24 आ गया। ठीक है जी, ये 1 हो गया, ये 24 हो गया, ये आपने प्लस 24 कर दिया। तो आप 600 प्लस 120, 720, 720 प्लस 24 आपके पास 744 आ गया। देखिए कितने आसानी से स्प्लिट एंड सिंप्लीफाई की मदद से आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज 83.33% ऑफ 252? इसको अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करें, इस 83.33% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50% प्लस 33.33%। ठीक है जी, ऑफ 252 यानी कि मल्टीप्लाई 252। 50% 1/2 होता है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 252। और 33.33% कितना होता है? वो 1/3 होता है, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 252। 1/2 मतलब कि हाफ। 252 का कितना हाफ होता है? 250 का हाफ 125 है, 252 का हाफ 126 है। ये आपके पास 1/126 हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। अगेन 1/3 मल्टीप्लाई बाई 253। देखें 3 8 ज़ा 24 आता है, ये 24 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इधर 1 आपके पास आ गया, 3 4 ज़ा 12 आ गया, ये आपके पास 84 आ गया। ठीक है, इसके साथ आप प्लस 84 करें, ये देखें 126 प्लस 84 कितना आता है? 210 आता है। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आपने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द मेथड स्प्लिटिंग एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 53.33% ऑफ 450। अगेन इस 53.33% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50% प्लस 3.33%। ठीक है जी, ऑफ 450 यानी कि मल्टीप्लाई 450। 50% कितना होता है? 1/2 होता है, यानी कि 1/2 ऑफ 450 प्लस 3.33% कितना होता है? 1/30 होता है। ठीक है जी, 1/30 ऑफ 450। ठीक हो गया। अब 450 का हाफ कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ठीक है जी, 1/2 का मतलब होता है हाफ। 450 का हाफ कितना हो गया? 225 हो गया। अच्छा, 1/30 ऑफ 450, जीरो जीरो के साथ कट गया, 315 ज़र आपके पास 450 आता है, तो यानी कि 1/30 ऑफ 450 आपके पास 15 आ गया। 225 प्लस 15 आपके पास 240, इसका आंसर आ गया। देखिए एक मुश्किल सवाल को हमने कितना जल्दी सिर्फ चंद सेकंड्स में फाइंड कर लिया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अगर आप इस तरह इसको कन्वेंशन तरीके से करेंगे कि डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 450, तो इसको सॉल्व करने से आपके 4-5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 50% और 3.33% को, इन दोनों के परसेंटेजेस मुझे पता है, ये 1/2 के इक्वल है, ये 1/30 के इक्वल है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, आपके पास चंद सेकंड्स में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 51% ऑफ 91? अगेन 51% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50% प्लस 1%। ठीक है जी, ऑफ 91।
50% क्या होता है, 1/2 होता है। 1% कितना होता है, 1/10 होता है, यानी कि 1/2 ऑफ 91 प्लस 1/100। 1% है 1/100 ऑफ 91। 1/2 91 का आधा, 90 का आधा 45 होता है, 91 का आधा 45.5 हो गया, ये हो गया। अब 1/100 ये देखें, डिवाइड बाय 100 है तो इधर आपके पास पॉइंट है, पॉइंट दो डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये 0.91 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करें, ये आपके पास आ गया जी 46.41। ठीक है जी, इसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगेन कितना जल्दी आपके पास आंसर आ गया। कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो कितना टाइम लगता। व्हाट इज 58.66% ऑफ 450। अगेन इस 58.66% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50% प्लस 6.66% प्लस 2%। ठीक है जी, ऑफ 450। अगेन मैंने स्प्लिटिंग से काम लिया। अब देखिए 50% कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि 1/2 ऑफ 450। और आपके पास फिर 6.66% है जो कि 1/15 के बराबर है, ये हमने पहले स्लाइड्स में देखा था। 2% कितना है, 1/50 है, 1/50 और 450। अब इसको सॉल्व करें, 450 का आधा 225 होता है। ठीक है, 1/15 मल्टीप्लाई बाय 450, 15 3 सर आपके पास 45 आ जाएगा, और ये जीरो इधर आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये आपके पास 30 हो गया। 1/50 जीरो जीरो के साथ कट गया, 5 9 सर आपके पास 45 आता है, ये प्लस 9 हो गया। अब आपने इन तीनों को ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि आपके पास 264 आता है। तो 58.66% ऑफ 450 कितना होता है, 264। देखें अगेन दूसरा ट्रिक कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। देखिए पहला ट्रिक क्या था, स्प्लिट एंड सिंप्लीफाई। दूसरा ट्रिक x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। अगेन आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं, कैसे, व्हाट इज 4% ऑफ 50। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50% ऑफ 4, इस फार्मूला को यूज करके कि x% ऑफ y y% ऑफ x के इक्वल होता है। 50% ऑफ 4 लिख सकता हूँ, 50% 1/2 के बराबर होता है। तो 2 2 सर आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास 2 इसका आंसर आ गया 40% ऑफ 50 का। व्हाट इज 16% ऑफ 25, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25% ऑफ 16, क्योंकि x% ऑफ y इक्वल होता है y% ऑफ x के। तो 25% 1/4 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, फॉर 4 सर 16 आता है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी 4 10 सेकेंड्स में। व्हाट इज 48% ऑफ 75, इसको मैं 75% ऑफ 48 लिख सकता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि x% ऑफ y इक्वल होता है y% ऑफ x के। 75% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50% प्लस 25%। ठीक है जी, इसमें हमने दोनों यूज़ किए हैं। देखें 50% कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि 1/2 ऑफ 48। 25% कितना होता है, 1/4 होता है, यानी कि 1/4 ऑफ 48। ठीक है, 1/2 ऑफ 48 यानी कि 48 का आधा 24 होता है। 1/4 ऑफ 48, ये 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, 12 आ गया। 24 प्लस 12 36 आपके पास, सॉरी 36 आपके पास इसका आंसर आ गया। चंद सेकंड में आपने सोल्व कर लिया। देखें शातिर बने। व्हाट इज 75% ऑफ 84। अगेन इसको भी आप डिवाइड एंड क्या नाम है, स्प्लिट एंड सिंप्लीफाई की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। 50% प्लस 25% ऑफ 84। 50% कितना होता है, 1/2 ऑफ 84। 25% कितना होता है, 1/4 ऑफ 84। ठीक है, 1/2 ऑफ 84 यानी कि 84 का आधा 42 आ गया। 1/4 ऑफ 84, 2 ज़र 8, 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4, तो 42 प्लस 21 कितना आता है, 63 आ गया। इसका आंसर आपके पास 63 आ गया। तो देखिए आज हमने दो ट्रिक्स डिस्कस किए। पहला जो ट्रिक था वो था आपके पास सिंप्लीफाई, स्प्लिट एंड सिंप्लीफाई। दूसरा ट्रिक था x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो आपने देखा कि हमने कितने मुश्किल सवालात को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लिया। और इसी तरह के ट्रिक जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। इसी तरह के ट्रिक्स गेट जनरल में, HSC हेट में, इवन GRE में भी काम आते हैं, क्योंकि उधर आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होता है। तो आपने कुछ ट्रिक्स सीखने हैं ताकि आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाए। उधर कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता जो आपके पास गेट जनरल, HSC हेट है या बाकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये जो ट्रिक्स है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ जो दूसरा चैनल है मेरा जिसका नाम है मैथ सीक्रेट्स रिवील्ड, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पुट करूँगा। काइंडली उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो चैनल भी आपको हेल्प करेगा कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है उसको जल्दी सॉल्व करने में। कुछ ट्रिक्स यूज़ करके उस क्वेश्चंस को आप फिर जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।